कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन भी हम जाने। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटो, क्लियर। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, इसके जो रॉ मटेरियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, ध्यान दीजिए क्या होगा, 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O। और देखिए इसी में यहाँ पे लिख सकते हैं लाइट चाहिए होगी प्लस क्लोरोफिल चाहिए होगा, विदाउट क्लोरोफिल कुछ नहीं होगा। ध्यान रहे क्लोरोफिल, लाइट, क्लोरोफिल, तब जाके क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6H2O और 6O2 ऑक्सीजन गैस इवॉल्व। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा ये हमारी केमिकल इक्वेशन। ओके, अगर इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो CO2 है, H2O है, इन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। इसका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की बात की जाए और यहां पर सबस्ट्रेट्स की बात की जाए, रिएक्टेंट सबस्ट्रेट की बात की जाए और बात करें हम रिएक्टेंट्स की, रिएक्टेंट्स की बात की जाए तो यहां रिएक्टेंट्स में कौन होगा, 6CO2 एंड 12H2O। अगर प्रोडक्ट की बात करें हम, प्रोडक्ट, तो सर प्रोडक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट क्या है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस H2O 6H2O एंड 6O2, ये इसके प्रोडक्ट है। क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इसमें किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होंगे। ध्यान दीजिए यहां पर जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस्ड होती है, रिड्यूस्ड होती है किसमें, इनटू ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज में रिड्यूस हो रही है, यानी ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन की है। ये पहली इक्वेशन किसकी है, रिडक्शन की है। क्लियर। सेकेंड, जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारा H2O, इसका फोटो ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन इनटू O2, इनटू O2, मतलब यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोला समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर जो CO2 है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो कह सकते हैं 6CO2 ये क्या बना रहा है, C6H12O6। ये हाइड्रोजन कहां से आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन आ रहे हैं हमारे इस वाटर मॉलिक्यूल से। कहां से आ रहे हैं, वाटर से आते हैं। ठीक, फिर O2 की बात करें, जो हमारा 12H2O है, 12H2O है, ये क्या बनाता है हमारा, 6O2 बनाता है। यानी यहां पर भी जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं वो सभी के सभी कहां से आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होते हैं। क्लियर। ये दो इक्वेशन ध्यान रखें आप कि जो कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से है, ऑक्सीजन गैस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से निकलती है, केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल से। कार्बन डाइऑक्साइड के जो ऑक्सीजन है वो यहां नहीं आते हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए क्या होता है यहां पर, तो इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट पता चल गया, प्रोडक्ट पता चल गया, कौन किस में रिड्यूस हो रहा है ये पता चल गया। अब जरा ध्यान दीजिए क्या होता है, कैसे हम बात करेंगे इसके इंपिरिकल इक्वेशन की, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन कैसे बनता है, क्या होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, चलिए आइए देखते हैं हम इसके इंपिरिकल इक्वेशन के बारे में। ये समझ में आया ना, ठीक।
देखिए यही जो केमिकल बैलेंस इक्वेशन है, इसी से हम एम्पिरिकल इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होगा, एम्पिरिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस, एम्पिरिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे, बोथ साइड 6 को कॉमन ले लेते हैं, बोथ साइड 6 को कॉमन लिया, तो इधर क्या बनेगा, CO2 प्लस 2H2O, ये बनेगा ना, है ना। एरो के ऊपर जो लिखा हुआ वो लिखा रहेगा लाइट प्लस क्लोरोफिल, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आने। यहां से 6 कॉमन लेंगे आप, तो ये हो जाएगा CH2 और O प्लस H2O प्लस O2। इस 6 को इस 6 से कैंसिल कर दीजिए, रिमेनिंग जो पोर्शन बचेगा लिख लीजिए CO2 प्लस 2H2O gives out light प्लस क्लोरोफिल, और इधर बचेगा CH2O प्लस H2O प्लस O2। दिस इज द एम्पिरिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको किसने दिया है, गिवन बाय कॉर्नेलियस वैन नील। तो कह सकते हैं जो एम्पिरिकल इक्वेशन है हमारी, कह सकते हैं गिवन बाय कॉर्नेलियस वैन नील, इन्होंने दिया है। क्लियर। अब देखिए यहां पर कौन किससे बन रहा है इसके बारे में देखिए। ओके, ध्यान दीजिए, इधर देख लेते हैं, जो CO2 है हमारा, ये बना रहा है क्या, CH2O, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड की बात करें हम, जो 2H2O है हमारा, ये ब्रेक हो रहा है 4H प्लस में, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में, प्लस O2 में, ऑक्सीजन गैस यहां से इवॉल्व हो, ये जो H प्लस है ये हमारे यहां जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ CH2 दो यहां जाते हैं और 2 वाटर के फॉर्म में रिलीज। क्लियर, कोई दिक्कत। इस तरीके से ये हमारा H2O का फोटो ऑक्सीडेशन या फोटोलाइसिस होता है। तो कह सकते हैं CO2 रिडक्शन होता है यहां पर, और जो H2O होता है हमारा, H2O अंडरगोज फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन और फोटोलाइसिस, फोटो ऑक्सीडेशन या फोटोलाइसिस होता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का इन फोटोसिंथेसिस। समझ में आया, ये थी हमारी केमिकल और एम्पिरिकल इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी केमिकल इक्वेशन से पता चलता है, साइंटिस्ट का नाम है र्यूबेन एंड कैमेन, ठीक है ना। र्यूबेन और कैमेन ने इसका आइसोटॉप लिया है और प्रूव किया है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। क्लियर, तो वो इक्वेशन क्या है देखते हैं। साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान दीजिएगा, रूबेन एंड कैमेन। इक्वेशन फॉर फोटो, इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा CO2 है, 6 CO2 ऐसे लिया, नो प्रॉब्लम। जो हमारा 12H2O है, इस O को हैवी ऑक्सीजन ले लिया 18, ठीक, क्या ले लिया, हैवी ऑक्सीजन, यहां पर 16 आइसोटॉप। फिर वही कंडीशन, लाइट प्लस क्लोरोफिल, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, यहां पर वही बना C6 H12 O6, यहां भी 6 H2O, यहां 6 O2, इसी तरीके। क्लियर। अब देखिए यहां पर
जो 18 है यहां पर, जो 18 है H2O में, वो 18 इन्हें यहां मिला। क्लियर? O2 में 18 मिला। जो CO2 में 16 था, वो 16 यहां था और वो 16 यहां था। इसका मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन से प्रूफ हो रहा है कि जो ऑक्सीजन एटम वाटर के पास अवेलेबल है, वो सभी के सभी ऑक्सीजन एटम O2 के फॉर्म में इवॉल्व हो रहे हैं, है ना? और बचे कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन जो भी हमारे, वो ग्लूकोज में है, और ये जो वाटर इवॉल्व हो रहा है मेटाबॉलिकली, इसमें है। क्लियर? इस तरीके से इस इक्वेशन से प्रूफ होता है कि जो CO2 है वो अपने ऑक्सीजन किसको प्रोवाइड करती है? ग्लूकोज को, एंड H2O को देती है। बट जो यहां H2O है वो ऑक्सीजन केवल और केवल O2 गैस को इवॉल्व करती है। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन समझ में आ जाएंगे। ओके, ये थे हमारे केमिकल इक्वेशन, एम्पिरिकल इक्वेशन, रूबेन एंड कैमन इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? आगे देखेंगे हम कुछ स्पेशल पॉइंट क्या हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखिए क्या है, सम स्पेशल पॉइंट अबाउट फोटो क्लियर। कुछ ऐसे पॉइंट्स हम बताने जा रहे हैं जो जिनका रिलेशन फोटोसिंथेसिस से है और इंपॉर्टेंट भी है। कैसे, क्या है वो पॉइंट, जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं या जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल दोनों है। एक्वाटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। क्लियर? तो कह सकते हैं आप लोग बोथ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, बोथ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म aquatic as well as terrestrial, aquatic as well as terrestrial, चाहे वो पानी में हो या फिर लैंड पे अवेलेबल हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों को मिलाकर बोथ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म aquatic as well as terrestrial in 1 year, एक साल में फिक्स्ड क्या? CO2 कितना? CO2 को फिक्स करते हैं, CO2 इज अबाउट 70 बिलियन टन। एक साल में पूरे वर्ल्ड में अर्थ पर CO2 का फिक्सेशन अप्रोक्सीमेट 70 बिलियन टन, एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। फिक्सेशन क्या बनता है? फूड बनता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फूड कितना बनता होगा? तो कह सकते हैं इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, एक साल में बोथ एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, बोथ एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रॉप्स या फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे उनको, फोटो ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस्ड अबाउट 170 बिलियन टन फूड। क्लियर ना? 170 बिलियन टन फूड तैयार कर, और इसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए?
ध्यान दीजिएगा, तो कह सकते हैं फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ फूड in 1 year required energy about 1.05 into 10 to power 18 billion. इतनी एनर्जी भी चाहिए इनको, ठीक है, समझ में आएगा? इतनी सारी एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी आएगी कहां से? ये एनर्जी कहां से आती है, ध्यान दीजिएगा, तो कह सकते हैं दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी given by सन, सोलर एनर्जी, जो कि यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है? यूनिवर्सल सोर्स ऑफ अर्थ फॉर लिविंग बीइंग, फॉर लिविंग। ये सभी के लिए यूनिवर्सल सोर्स है किसी भी इकोसिस्टम में, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से ये थे कुछ बेसिक पॉइंट फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब देखिए, जो फोटोसिंथेसिस होती है हमारे एरोबिक और एनारोबिक मैंने बताई थी, वो डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। वाटर का इस्तेमाल करते हैं O2 लेते हैं, वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सल्फर सल्फेट होते हैं तो O2 नहीं बनती है, सल्फर कंपाउंड बनता है, रिड्यूस होता है। क्लियर? चलिए देखते हैं हम लोग क्या हुआ, समझ में आया ना? अब देखिए, जो हमारे रॉ मटेरियल थे, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है? CO2 एंड H2O, याद रखें, ठीक है ना? नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ CO2 क्या है? सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? C6H12 और से ग्लूकोज, H2O प्लस ऑक्सीजन गैस। ये एरोबिक की बात कर रहे हैं, अगर एनारोबिक होगा तो O2 नहीं बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट, यहां पे एनर्जी कौन देता है? सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सोर्स ऑफ एनर्जी सन, सूर्य भगवान। सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। इस एनर्जी को कैप्चर कौन करता है? पिगमेंट्स, ठीक है ना? कौन है इसमें? पिगमेंट्स कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, हायर प्लांट की बात करें हम तो उनमें होगा क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। अगर हम साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी की बात करें तो उनमें क्लोरोफिल और फाइकोबिलिन्स क्या होंगे? क्लोरोफिल और फाइकोबिलिन्स। क्लियर? फिलहाल ये थे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आप सभी को समझ में, बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे साइंटिफिक स्टडी, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना? उन्होंने फोटोसिंथेसिस में क्या एक्सप्लेन किया है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे देखते रहें, देखेंगे, और फिर चलते चलते फिर आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बायोलॉजी को एंटरटेन करते रहिए। वेद राजपूत सर, ओके।